अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 10, आवर सोसाइटी। आवर सोसाइटी, व्हेन पीपल लिव इन एन एमिकेबल एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, अ सोसाइटी इज फॉर्म्ड। जब भी पीपल कहाँ रहते हैं, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वहाँ क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर सोसाइटी बोलते हैं। इंडिविजुअल इज अ यूनिट ऑफ द फैमिली। इंडिविजुअली क्या होता है, फैमिली के एक यूनिट कहलाते हैं। फैमिली इज नेसेसिटी एंड सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। फैमिली ज़रूरत होती है और सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। द वर्च्यू ऑफ अ मैन बीइंग सोशल इज ड्यू टू म्यूचुअल डिपेंडेंस। मैन इज अ सोशल एनिमल एंड कैन नॉट फुलफिल हिज नीड्स एंड इंटरेस्ट विदाउट सोसाइटी। मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है जो बिना समाज के अपने कोई भी नीड या इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर सकता। द सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ अ स्ट्रक्चर। सोसाइटी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एक स्ट्रक्चर भी है। इट हैज़ इट्स ओन कल्चर एंड एजुकेशन। उसका खुद का एक कल्चर है और एजुकेशन है। द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली टू द नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। जो सोसाइटी की वैल्यूज होती हैं वो, यहाँ पे वैल्यूज का मतलब क्या होता है आपका, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी का, यहाँ पे सोसाइटी की वैल्यूज का मतलब है अहमियत और सिद्धांत। कैसे चेंज होते हैं, जब जैसी नीड होती है उस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। अवर सोसाइटी स्टिल सफर्स फ्रॉम द इविल्स ऑफ नैरो कास्टिज्म। हमारी सोसाइटी जो कास्टिज्म है उससे थोड़ा सा सफ़र करती है। द स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी परसिस्ट इवन टुडे। छुआछूत वाली जो जात पात वाली बीमारी है वो आज भी हमारे सोसाइटी में चल रही है। पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इज़ नॉट एट पार विथ मैन। आज भी हमारे कंट्री में जो वुमेन्स की पोजीशन है वो भी मेंस के बराबर अभी पूरी तरीके से नहीं है। केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, डेथ फीस्ट, begging, drinking of liquor and drug addiction, dowry and various such problems exists in our country. आज भी हमारे कंट्री में चाइल्ड मैरिज, डेथ फीस्ट, बेगिंग, लिक्वर ड्रिंकिंग, ये सारे काम चल रहे हैं जो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम भी हैं। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एजुकेशन और डेमोक्रेसी की। Education means to instill values and to groom future citizen as per requirement of the society. एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब है अपनी वैल्यू और अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना, और सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपकी एजुकेशन होती है। ये आपको भी पता है कि आप जो देखते हैं, अगर आपने अपनी सोसाइटी में डॉक्टर्स देखे हैं तो आपको डॉक्टर बनने की इच्छा होगी, अगर आपने अपनी सोसाइटी में इंजीनियर्स देखे हैं तो आप भी इंजीनियर्स बनने की इच्छा करोगे। प्रॉपर एजुकेशन कैन क्रिएट अवेयरनेस विच कैन मेक द सोसाइटी प्रोग्रेसिव। इन एंशिएंट इंडिया सोसाइटी वॉज प्रोग्रेसिव एंड रिच, बट द कंट्री सफर्ड अ लॉट ड्यू टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल। जो हमारी एंशिएंट इंडिया थी वो बहुत ही क्या थी, उस समय की सोसाइटी बहुत ही रिच हुआ करती थी और प्रोग्रेसिव हुआ करती थी, लेकिन हमारी कंट्री हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक फॉरेन रूल से सफ़र की है। इस कारण से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडियन एजुकेशन को नहीं मिल पाया था ब्रिटिश रूल के कारण। बट द टेक्निकल एजुकेशन वॉज नील। टेक्निकल एजुकेशन क्या थी, वहाँ पे नील थी, मतलब कुछ भी नहीं थी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर नॉट प्रमोटेड, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो भी उस समय प्रमोट नहीं की जाती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया टूक मेजर्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू पीपल बाय ओपनिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड टेक्निकल एजुकेशनल सेंटर्स। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या किए, कुछ स्टेप उठाए। कैसे स्टेप थे वो, एजुकेशन देने के स्टेप। एजुकेशन देने के लिए उन्होंने स्कूल्स बनवाए, इंडिया में स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी और टेक्निकल एजुकेशनल सेंटर भी बने। एट प्रेजेंट एजुकेशन इज गिवन एडेक्वेट इम्पोर्टेंस, और आज की कंडीशन में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है।
टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इज बीइंग गिवन प्रॉपर अटेंशन एट प्रेजेंट। आज की डेट में टेक्निकल और प्रोफेशनल दोनों ही एजुकेशन को बराबर मात्रा में ध्यान दिया जाता है, या दोनों ही एजुकेशन का बराबर मात्रा में रोल होता है, इसी कारण से उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बाय इट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ कंट्री इज कंडक्टेड। डेमोक्रेसी क्या है? एक गवर्नमेंट का सिस्टम है या गवर्नेंस का सिस्टम है, किसी चीज़ को गवर्न करने का सिस्टम बनाया गया है डेमोक्रेसी, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को ओबे किया जाता है या कंडक्ट कराया जाता है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज़। जो डेमोक्रेसी की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है? उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, और उनके द्वारा की गई एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पार्टिसिपेशन कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन द सिटीजन आर इन द पोजीशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। और पार्टिसिपेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, जब ये सिटीजन्स जानने लगें कि क्या सही है और क्या गलत है। दे नो देयर राइट्स एंड आर कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज़। उनको अपने राइट्स, अधिकार पता होने चाहिए और अपनी जिम्मेदारियां भी पता होनी चाहिए। दे शुड बी एबल टू वेट अ पब्लिक इशू इन अ मोर बैलेंस्ड वे एंड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। उन सभी को पब्लिक इशूज़ को बैलेंस करना चाहिए, ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, उठाना चाहिए आगे, और किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, वो चाहे नेशनल प्रॉब्लम हो चाहे इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो। देयर आर सम ऑफ द क्वालिटीज अ सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो हर सिटीजन के अंदर होनी चाहिए। पहला ये कि उनको अवेयर होना चाहिए, और दूसरा वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, हर चीज़ की उनको जानकारी होनी चाहिए। सच अ सिटीजन helps in the smooth functioning of a democratic government. Meaningful participation is possible only through the spread of education. Only enlightened citizens can help a democracy to grow. ऐसे सिटीजन्स ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। हर एक सिटीजन का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि वो डेमोक्रेसी को और बढ़ाए। For the illiterate people in the age group of over 15 years, a public literacy drive is being run in India. जो illiterate people होते हैं, जो 15 साल के ऊपर हो जाते हैं, उनके लिए एक public literacy system भी चलाया जाता है। The aim of this program is not merely education. इस प्रोग्राम का एम ये नहीं है कि केवल एजुकेशन दी जाए, but also to provide work oriented literacy. और इसका क्या काम है? काम जो आप लोग सुना होगा, प्रधानमंत्री विकास योजना, और आपने सुना होगा कौशल विकास योजना। तो कौशल का विकास करते हैं, यहाँ पे आपकी कलाओं का विकास करते हैं। दिस मीनिंग ऑफ वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी द सेल्फ एलियंस रीडिंग राइटिंग इन मैथ। अब इसकी मीनिंग क्या है सेल्फ वर्क ओरिएंटेड का? कि आपको रीडिंग राइटिंग आनी चाहिए, मैथ आनी चाहिए, वीकनेस अपनी पहचान सकें आप, अपनी वीकनेस को दूर कर सकें आप, नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन सभी चीज़ का क्या है? हिस्सा होता है। मेजर सोशल प्रॉब्लम्स। आज की डेट में हमारे सोसाइटी में क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं? पहली चलती है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब है लैक ऑफ एजुकेशन। इलिटरेसी का मतलब होता है लैक ऑफ एजुकेशन। इंडिपेंडेंस के बाद की बात अगर हम लोग करें तो इंडिपेंडेंस के बाद में 74% लोग हमारे देश में इलिटरेट थे। 74% लोग इलिटरेट थे। आज की कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट बढ़ चुका है। अगर आप लोग ये टेबल देखें तो मेन का 2001 में 50.3% था, वुमेन का 50.3% था लिटरेसी रेट, और मेन का 76.1, टोटल 63.7 था। बट जो लिटरेसी रेट है ये
बढ़ चुका है। अब 2011 के बाद से अगर हम लोग देखें तो आने वाले 10 सालों में जो 2011 से हैं, तो मीन्स 2021 तक की अगर हम लोग बात करें तो 5.6% लिटरेसी रेट बढ़ा है। मीन्स अप्रॉक्स 74% लिटरेसी रेट हो गया है। तो 74% लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लिटरेट हो गए हैं, लिटरेट हो गए हैं। इलिटरेट नंबर फिर भी बहुत ज़्यादा है, इलिटरेट नंबर तब भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 74% अगर हम लोग देखें तो 26% पीपल आज भी ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं। पोजीशन ऑफ वुमेन, हमारे सोसाइटी में जो वुमेन्स की, महिलाओं की जो पोजीशन है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में वुमेन्स को मेंस के बराबरी नहीं माना जाता। ये कहा जाता है कि जो वुमेन्स हैं वो मेंस के जैसे काम नहीं कर सकते। वुमेन्स को हमेशा खाना पकाने के लिए समझा जाता है कि वो फैमिली के लिए केवल खाना पकाएंगे। दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फूड फॉर द फैमिली, और अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, यही समझा जाता था हमारी सोसाइटी में। बट पहले की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज हम लोग वुमेन्स को क्या करते हैं, बराबरी का अधिकार देते हैं। फैमिली के जो भी डिसीजन होते हैं वहाँ भी इम्पोर्टेंस दी जाती है वुमेन्स के डिसीजन को। आज वुमेन्स जो हैं हर सेक्टर में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह काम कर रही हैं। पुलिस में हैं, डिफेंस में हैं, आर्मी है, स्पोर्ट्स है, साइंस है, हर एक जगह वुमेन्स काम कर रही हैं। और पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। मीन्स जो पोजीशन है ना वुमेन की, उसमें इंक्रीजनेस आई है, मीन्स उसमें डेवलपमेंट हुआ है। और आज कई सारे लॉ की मदद से वुमेन्स को एजुकेशन दी जाती है, और इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी इंडिया में जो फेलियर होना था वो नहीं हो रही है। महिलाएं भी शिक्षित हैं तो वो अपने अधिकारों को अच्छी तरीके से समझ पा रही हैं। जो आपका तीसरा रीजन है, जो तीसरा कारण बनता है, वो है ड्रिंकिंग ऑफ लिक्वर एंड ड्रग एडिक्शन। लिक्कर और ड्रग एडिक्शन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। ड्रिंकिंग लिक्वर का मतलब क्या है, शराब पीना। और ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग इज अनदर सोशल इविल स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। एक ये सोसाइटी के लिए दुश्मन की तरह काम करती है ड्रिंकिंग। दिस हैबिट इज रनिंग मैनी फैमिलीज, ये हैबिट क्या है, बहुत सारी फैमिलीज में चल रही है। द ड्रग एडिक्ट टॉर्चर्स चिल्ड्रेन एंड वुमेन एट होम। जो ड्रग एडिक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं अपने बच्चों को, वुमेन्स को, और जो घर में शांति होनी चाहिए थी, शांति का माहौल रहता है, वो माहौल भी बिगाड़ देते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं इनके कारण। लोग बाग को इतना ड्रिंकिंग की आदत होती है कि वो ड्रिंकिंग करने के लिए अपने घर गृहस्थी सब कुछ बेच लेते हैं। केवल शराब ही नहीं पीते हैं ये लोग ड्रिंकिंग पे स्मैक, ब्राउन शुगर, हैशिश, गुटखा, ये सब भी बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं हमारे इंडिया कंट्री में। और ये सारी चीज़ें बैन भी हैं हमारे इंडिया कंट्री में, ये सारी चीज़ें बैन लगाई गई हैं, फिर भी लोग इनका सेवन करते हैं। एट प्रेजेंट लॉज हैव बीन इनेक्टेड नॉट टू ड्रिंक एंड स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा। आज की डेट में क्या है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या लगाए गए हैं, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं कि पब्लिक प्लेसेस में ये सब चीज़ें नहीं कर सकते आप। ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं ताकि आपको क्या किया जाए, रिहैब किया जा सके। आप अपनी आदत छोड़ना चाहते हैं तो आप इस आदत को छोड़ सकें। ड्रग एडिक्शन इज इंस्ट्रूमेंटल इन द इंक्रीजिंग क्राइम रेट एंड मोरल वैल्यूज आर ऑन द वेन। जो ड्रग एडिक्शन है वो जो क्रिमिनल केसेज हो रहे हैं, जो क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसका एक मेन रीज़न भी है। अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो चाइल्ड लेबर भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा था। जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको काम नहीं कराना है, ये आज हमारा कानून कहता है कि 14 ईयर से नीचे के बच्चों को काम नहीं कराना है। हमारे समाज में चाइल्ड लेबर भी एक बहुत बड़ी परेशानी ही चल रही है।
यहाँ तक कि आप लोग ने कई बार देखा होगा, जो आपके यहाँ चाय की दुकान होती हैं, होटल्स होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं जो 14 साल से नीचे के होते हैं। ये सब चाइल्ड लेवल के अंदर आता है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 14 ईयर्स के नीचे के बच्चे जिस भी दुकान में काम करेंगे वो क्या होगा, अनलॉफुल होगा, और उसके लिए सज़ा भी निर्धारित की गई है। किसमें? आर्टिकल नंबर 46 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, द स्टेट विल प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल राइट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एंड विल प्रोटेस्ट देम ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड सोशल इनजस्टिस। चाइल्ड लेबर के साथ साथ आर्टिकल जो 46 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये भी कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको एजुकेशन भी देना ज़रूरी है, उनको भी बराबरी का अधिकार देना ज़रूरी है। तो आप लोग को ये मैं रीड करके समझाता हूँ पैराग्राफ पैराग्राफ क्या कैसे होता है, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस दीज कास्ट वर इग्नोर्ड, एक्सप्लॉइटेड एंड रिमेन पुअर। इंडिपेंडेंस से पहले ये सारी कास्ट जो क्या थी, इग्नोरेबल थी, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था और ये बहुत गरीब भी थे। बट आज की डेट में ये क्या है, ये लिटरेट होने लगे हैं और एक सिग्निफिकेंस अपना रखने रखे, अपना भी एक अस्तित्व रखते हैं और लोगों के सामने सोशल, अपने सोसाइटी में, सोशल में हाईलाइटेड भी हो रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए कुछ नियम हैं, बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? देयर इंटरेस्ट एंड राइट्स हैव बीन मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनके जो इंटरेस्ट हैं और जो राइट हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत होती है कि जैसे लोगों को हम लोग छूते नहीं थे, जो लोग छुआछूत की मानते थे, वो एक क्राइम डिक्लेयर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू दीज पीपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन इन जैसे लोगों को प्रोटेक्शन भी देता है। ये टॉपिक है आपका वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसके बाद इन सभी की अच्छी कंडीशन रहे इसलिए इनको आरक्षण भी दिया गया है हर जगह पे, यहाँ तक कि नौकरी में, पढ़ाई में इनकी फीसेस कम होती हैं ताकि ये बराबर सोसाइटी में सामने खड़े हो सकें। तो इस चैप्टर में आपके कुछ यही पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट याद रखना है? इलिटरेसी, पोजीशन ऑफ वुमेन, चाइल्ड लेबर, ड्रग एडिक्शन, लिक्कर ड्रिंकिंग और शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स का वेलफेयरनेस। ये आपको याद रखना है कि यही एक रीजन है हमारी सोसाइटी के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, यही हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं और इन्हीं को अगर हम लोग सुधार दें तो हमारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।